दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पे मैं जितने भी स्टॉक्स हैं डिफेंस सेक्टर के, जो मैक्सिमम स्टॉक्स हैं उनका मैंने रिव्यू करा है। एक डिफेंस सेक्टर के मैंने ईटीएफ का भी रिव्यू करा है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक डिफेंस सेक्टर का जो सबसे अच्छा जो म्यूचुअल फंड है भैया, उसका भी रिव्यू लेकर हाजिर हो गया हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड जो है भाई, उसका जो रिव्यू है इस चैनल पर करने वाला हूँ। पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, और किस तरीके की इसकी जो परफॉर्मेंस है निकल के आई है वो आप देखिएगा। पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है। इस फंड को लेके प्योर एजुकेशन रिव्यू है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करूंगा, उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेन चैनल है जिसका नाम है दी एक्टिव तरुण, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेन कंटेंट जो है भैया वो उसी चैनल पर आता है। इसके अंदर स्टॉक्स का आता है, उसके अंदर सारा का सारा अदर देन स्टॉक्स आता है। तो शुरू करते हैं। देखिए मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड जो है, शॉर्ट नाम ले रहा हूँ मैं, लंबा वैसे तो बहुत लंबा नाम है इसका, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है वैसे जो नाम है, लेकिन शॉर्ट में इसको ये कहते हैं। तो देखिए ये जो है इसके अंदर टोटल 18 स्टॉक्स हैं। उन 18 स्टॉक्स में से करीबन 8 से लेकर 10 स्टॉक्स ऐसे हैं डिफेंस सेक्टर के, जो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ स्टॉक्स को, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी के समय में सबसे ज़्यादा तो जो निकल के आ रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं, वो हमारा डिफेंस सेक्टर्स है, डिफेंस स्टॉक्स हैं, और डिफेंस म्यूचुअल फंड्स हैं, और डिफेंस ईटीएफ है। तो भाई हो ये रहा है इस दौरान लोग ना ये जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है इसके बारे में बहुत जानना चाहते हैं। तो क्योंकि ये जो फंड है ना, इतना ज़्यादा इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं, आप ये मान लीजिए पिछले 2-3 महीने में इसने 50-60% के रिटर्न निकाल दिए पिछले 2 से 3 महीने में। हाँ, एक समय ऐसा भी था कि जब ये 50-60% गिर गया था। ऐसा भी हुआ है कि करीबन 30-40% गिर गया था ये, मुझे याद है। 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था, करीबन ₹6.5 पे आ गया था, तो 35-40% गिर गया था। लेकिन यार बहुत ज़्यादा रिकवरी आई है। अब शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ और आप समझिएगा कि किस तरीके के इसके अंदर जो रिटर्न्स हैं अभी चल रहे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, है ना। आपके सामने मेंशन है, शॉर्ट में कहते हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। तो भैया इसके अंदर जो NAV है इसका, वो भैया पहुंच रहा है ₹11.39, ₹11.40 पे पहुंच रहा है। 6 महीने में रिटर्न देखिए करीबन 30% के रिटर्न है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका जो बेसिक डेटा है वो आपको बता देता हूँ। 3 जुलाई 2024 को ये लॉन्च हुआ था। निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI इसका इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स फंड है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.42% है। पहले एक्सपेंस रेशियो 0.31% हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा दिए हैं। भैया फंड चल रहा है तो एक्सपेंस भी बढ़ा दिए इन्होंने, 0.42 कर दिए, पहले 0.31% थे। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी कमी है। उसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 14% के पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया है टोटल, और 2,875 करोड़ का इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब AUM है। उसके अलावा 500 रुपये से इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चालू होती है, और 500 रुपये से मिनिमम SIP इस फंड के अंदर चालू होती है। 1% है इसका एग्जिट लोड, 15 दिन से पहले निकालेंगे तो भैया 1% है, 15 दिन के बाद 0% है। ये इसका पूरा का पूरा ताना वाना है, इसके फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे फैक्टर्स की। रिटर्न्स में लेके चलता हूँ आपको। तो देखिए रिटर्न्स वाले पोर्शन में आप देखिए, 6 महीने में करीबन 30% के रिटर्न मैंने आपको बताए हैं। 3 महीने में करीबन 70% के रिटर्न, करीबन अप्रॉक्स में 70% के रिटर्न निकाल के दिए हैं 3 महीने में। 1 महीने में 23% के, 23.5% के रिटर्न है। तो भाई इस तरीके के इसने रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, ठीक है। और आप देखिए कितना अच्छा जो है इसकी जो परफॉर्मेंस निकल के अब आ रही है। दूसरी बात, पोर्टफोलियो की बात करूंगा इसके। तो देखिए पोर्टफोलियो के अंदर भैया कहानी ये है, 18 टोटल इसके अंदर स्टॉक्स हैं, और जो स्टॉक्स हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान एरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार, मैजागॉन डॉक, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न, एस्ट्रा माइक्रोवेव, जेन टेक्नोलॉजी, BEML, गार्डन रिच, एमटार, डायनामेटिक टेक, पारस डिफेंस, ये सारी की सारी कंपनी है इसके अंदर। और इनमें से करीबन 18 में से 10 कंपनीज़ का मैं ऑलरेडी स्टॉक रिव्यू कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने कंप्लीट डिफेंस सेक्टर को कवर कर रहा हूँ अभी तक। तो भाई क्योंकि अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है डिफेंस सेक्टर, और उसके बाद चल रहा है आपका एनर्जी सेक्टर। तो ये भैया इसके अंदर पूरी की पूरी कहानी चल रही है। अब ये है कि एक्चुअल में डिफेंस सेक्टर के अंदर ऐसा क्या आया कि भाई ये इतनी स्पीड से भागने लग गया, वो समझते हैं।
देखिए डिफेंस सेक्टर के अंदर जो इतनी तेज़ी आ रही है वो आ रही है, जो इंडिया है ना, आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट ने ही अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई जो आपके जो हमारी सरकारी कंपनीज़ हैं डिफेंस सेक्टर की, उनकी जो वीकली ऑफ होता है वो भी कैंसिल कर दी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ टेंशन चल रही है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ स्पेशली टेंशन चल रही है, बांग्लादेश का टेंशन चल रही है, वहाँ पर म्यांमार भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस सब चीज़ को देखते हुए इंडिया को भैया अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है ज़रूरत है, जिसकी वजह से इंडिया की जो कंपनियां हैं उनको नए ऑर्डर मिल रहे हैं, और बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर के देश हैं भैया, वहाँ से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, इंडिया के से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना चाहती हैं, और जिसकी वजह से एकदम से बूस्ट मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं अभी तो भैया हाई पे चल रहे हैं, अभी कितने महीने तक हाई पे जाएंगे ये तो देखिए कोई भी नहीं कर सकता। 6 महीने जाएंगे, 1 साल तक हाई पे रहेंगे, उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, क्या होगा ये कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि भाई डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आने वाले 5 साल तक, इसके स्टॉक्स में, इसके म्यूचुअल फंड्स में, इसके जो ETF चल रहे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और अभी जो सबसे अच्छे रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं किसी सेक्टर में, वो डिफेंस सेक्टर ही है, इसके अलावा और कोई सेक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो आप जाके अच्छे से पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, स्टॉक्स की वीडियो देखिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसके अलावा कौन से स्टॉक्स की रिव्यू चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ भैया चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो करके जाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।